हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने पास्ट और प्रेजेंट के चार चार टाइप कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस के फर्स्ट और सेकंड टाइप पढ़ेंगे आज हम। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसके फ्यूचर सिंपल टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। टेंस या इंडेफिनिट फिनिट टेंस। इसे फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इसमें हम फर्स्ट में देखेंगे इसका। सबसे पहले हम इसमें देखते क्या है आईडी। तो पहचानते कैसे हैं कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि आता है, गा, गी, गे आदि आता है, वे सभी फ्यूचर सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे कि इससे पहले हम रूल देख लेंगे। ये देखना है आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ आपका सेल का प्रयोग होता है और बाकी सभी के साथ ही, सी, इट और नेम, ये सभी के साथ तो विल का प्रयोग होता ही होता है। इसके अलावा यू और दे में भी विल का प्रयोग होता है। सेल का प्रयोग ओनली आई और वी के लिए होता है। आई और वी में सेल का प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी में सिंगुलर में तो सभी में विल का प्रयोग होता है और आपके यू और दे में विल का प्रयोग किया जाता है। आप विल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं लेकिन सेल का प्रयोग सभी के लिए नहीं कर सकते। आप सिर्फ सेल का प्रयोग आई के साथ कर सकते हो और वी के साथ कर सकते हैं। फॉर्मूला देख लें हम इसमें। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें हम एक टेंस बनाएंगे इसका। जैसे राम कल भोपाल जाएगा। राम कल भोपाल जाएगा। राम कल भोपाल जाएगा। तो राम आपका क्या आ जाएगा, विल गो टू भोपाल। कल बात करें तो कल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टुमारो। कल को इंग्लिश में टुमारो। टुमारो। राम विल गो टू भोपाल टुमारो। राम कल भोपाल जाएगा। ये आप पॉज करके लिख लिया करो आप। नेगेटिव, राम विल नॉट गो टू भोपाल टुमारो। आई विल राम गो टू
भोपाल टुमारो। राम कल भोपाल जाएगा, राम कल भोपाल नहीं जाएगा, क्या राम कल भोपाल जाएगा? ये इसका मीनिंग होगी। ये आपके हो गए ये फ्यूचर सिंपल टेंस का। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता है। वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि सभी वाक्य अंत में आते हैं। अब हम इसमें रूल देख लें। रूल आपका सेम रहेगा, आई और वी के साथ बस सेल का प्रयोग होगा, सेल वी का, और बाकी आप यू दे इन सब के साथ आपका विल वी का प्रयोग होगा, और ही सी इट नेम इन सभी के साथ भी आपका क्या होगा? ही सी इट नेम के साथ भी आपका विल वी का प्रयोग होगा। फॉर्मूला देखें हम इसमें। फॉर्मूला क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वी प्लस वर्ब। इसमें आप आईएनजी फॉर्म यहीं जोड़ सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट फॉर्म के ऊपर लगा सकते हैं आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम इसका। एग्जाम्पल देते हैं हम, जैसे वह स्कूल में पढ़ रहा होगा, वह स्कूल में पढ़ रहा होगा, वह स्कूल में पढ़ रहा होगा। तो आपका इसका एफर्मेटिव बन जाएगा, वह स्कूल में पढ़ रहा होगा, यानी कि कोई लड़का है, लड़की की तो बात हो रही है यहाँ, तो आपका आएगा ही, फिर आएगा आपका विल वी, पढ़ना यानी कि रीड, तो रीडिंग, स्कूल में तो इन स्कूल, स्कूल इन स्कूल। ही विल बी रीडिंग इन स्कूल, ही विल बी रीडिंग इन स्कूल, वह स्कूल में पढ़ रहा होगा। नेगेटिव बनाएंगे हम इसका, ही विल नॉट बी रीडिंग इन स्कूल, वह स्कूल में नहीं पढ़ रहा होगा। आप इसलिए इसको लिख लिया करो, बाकी मैं ऊपर मिटाते जाऊंगा। इंट्रोगेटिव इसका क्या हो जाएगा? क्या वह स्कूल में पढ़ रहा होगा? तो इसके लिए विल ही वी रीडिंग इन स्कूल। यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क आता है, इंट्रोगेटिव में आपका लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। ये आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हो गए।